अंडों और अवन के बगैर बनाना केक की रेसिपी आपके साथ शेयर करना जा रही हूँ। बहुत ही ये इजी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेरिस मॉम किचन। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 कप ले लिया है। इस कप की ही हिसाब से मैं सारी मेजरमेंट करूँगी, तो आपने ये स्टेप भी इसी तरह ही फॉलो करना है। तो मैं ये केक बनाने जा रही हूँ एक ब्लेंडर के जग में। यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर का जग ले लिया है और इसमें देखें मैंने 2 ले लिए थे केले। केलों को छील के मैंने इस तरह से रफली काट दिया है। केलों को ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैंने हाफ़ कप के करीब लिया है। तो आपने मेजरमेंट को 1 कप या प्याली के हिसाब से ही करना है, फिर आपका केक अच्छा बनेगा। और इसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे चीनी। चीनी भी मैंने हाफ़ कप ली है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ी चीनी और डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगा दूध। दूध भी मैंने लिया है रूम टेम्परेचर ही, ये भी हाफ़ कप के करीब जाएगा। तो ये सारी तीनों चीज़ें मैंने हाफ़ कप के हिसाब से ही ली हैं। बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून, ये भी छान कर आप यूज़ करें। और अब इसके अंदर जाएगा बेकिंग सोडा, ये भी 1 टीस्पून, इसे भी छान कर आपने यूज़ करना है। और इसके बाद इसके अंदर जाएगी 1 पिंच के करीब नमक, ये भी मैंने डाल दिया है। अगर आप बटर यूज़ कर रहे हैं तो आप नमक मत यूज़ कीजिएगा। और इसमें वनीला एसेंस 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को इस जार में मैंने डाल दिया है ब्लेंडर के जग में। अब इसका लिड लगा दिया है और इसे अच्छे से हम लोग ब्लेंड कर लेंगे। इतना ब्लेंड करेंगे कि केलों के चंक्स ना रहें, एक स्मूथ सा टेक्सचर बन जाए। और अगर आप शेरिस मॉम में नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए जितना भी यहाँ पे बैटर को मैंने निकाल लिया है, एक बाउल में अच्छे से सारा बैटर निकाल लेना है ताकि हमारा मटेरियल ज़ाया ना हो। अब बाकी का बैटर जो है वो मैंने स्पैचुला की मदद से जग को अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो देखें इसी तरह आपने करना है। और आप जब भी आप केक बनाएं तो मैदे को हमेशा छान कर यूज़ किया करें। और यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है 1.5 कप, इसे भी मैंने छान कर ही यूज़ किया है। अब इसमें हम लोग डाल देंगे पहले हाफ़ क्वांटिटी में मैदा। इसे स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लें या आप इसे हैंड विस्क की मदद से मिक्स कर लें। तो ये देखें मैंने अभी हाफ़ कप ही मैदा डाला है। तो इसे मैं इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो बस हम लोगों ने इसे इतना अच्छा मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। बाकी का भी देखें मैंने मैदा डाल दिया है। तो ग्रेजुअली आप मैदा डालें और इसको अच्छे से मिक्स करें। ये आपको बैटर स्मूथ सा होना चाहिए। देखिए अब मैंने ना हैंड विस्क ले लिया, मैंने कि चलें बाकी का काम थोड़ा सा इसके साथ हो जाएगा। तो इसे बस इस तरह घुमाते हुए आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। लम्स नहीं होने चाहिए। ये बैटर बहुत स्मूथ आपने करना है। इस स्टेप को करते हुए 2 से 3 मिनट लगें, 4 लगें, लेकिन आपने बहुत अच्छे से फॉलो करना है, तभी आपका केक बहुत अच्छे से बनेगा। तो ये देखें मैंने इसे अच्छे से बीट कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें इस तरह की ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो बहुत अच्छे से मैंने इसे मिक्स किया है। चलें जी, ये स्टेप भी हमारा हो गया है। अब मैंने ले लिया है एक टिन केक का। तो इससे मैंने देखें ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। ऊपर लगा देंगे बटर पेपर। और ये स्टेप करना ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका केक बहुत अच्छे से डीमोल्ड हो जाता है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप ऊपर से मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। तो ये जितना भी बैटर है हम लोग इसको केक टिन में डाल देंगे, अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी मटेरियल हमारा ज़ाया ना हो स्पैचुला की मदद से। अब यहाँ पे जो एक स्टेप है आपने इसे फॉलो करना है। आपने अच्छे से टैप करना है ताकि एयर बबल्स निकल जाएं। कढ़ाई में मैं बना रही हूँ। कढ़ाई को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था। स्टैंड रख के मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट मैंने इस कढ़ाई को गर्म कर लिया था। और अब देखें ये इसमें मैंने केक रख दिया है और इसे तकरीबन 40 to 45 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। ऊपर तवा रख दिया है, आपने मीडियम फ्लेम पे इसे करना है बेक। और ऊपर पंखा अगर आप बंद रखेंगे ना तो आपका केक जल्दी अच्छा बेक होगा, अदरवाइज़ आपका केक ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। 40 मिनट देखे मैंने इसे लगा के छोड़ दिया था मीडियम फ्लेम पे। तो चेक किया है हमारा बैटर बिल्कुल भी नहीं चिपका था नाइफ़ को। तो ये देखें अब मैंने इसे डीमोल्ड कर लिया है। ये अब इसे
ठंडा करके निकाल लिया है। अब अगर आप चाहें इस स्टेज पे भी बच्चों को दे सकते हैं। मेरे पास थोड़ी सी चॉकलेट थी तो मैंने ये चॉकलेट सिरप जो था घर में, तो मैंने ऊपर इसे लगा दिया है। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप वैसे भी इसे काट के बच्चों को दे सकते हैं। तो बस ये मेरे पास थोड़ी सी वाइट चॉकलेट थी, मैंने कहा चलें थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर लेते हैं। वरना ये सिंपल भी बनाना केक इतना मज़े का बनता है। आप अगर इसे सिंपल बना के भी बच्चों को देंगे तो इंशाल्लाह बच्चे शौक़ से खाएंगे। और ये एक हेल्दी वर्जन है, आप लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं। मेरे पास ये वाइट चॉकलेट थी, मैंने कहा चलें थोड़ा सा इसे सजा लेते हैं। और स्प्रिंकल्स मैंने इसके ऊपर छिड़क दिए हैं। तो बस ये देखने में इतना खुशनुमा था, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, इस तरह से काट के जब मैंने बच्चों के आगे रखा, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो ये बहुत सिंपल सी आसान सी रेसिपी है, जब आप बनाएंगे इंशाल्लाह फ़र्स्ट अटैम्प्ट में बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शेरिस मॉम किचन को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी जितनी भी रेसिपीज़ हैं फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।